Hello, sorry, Hafiz Abdul Hanan. Hanan, can you hear me? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चल, अल्लाह खुश रखे बेटा। सुनाएं कैसी चल रही है कोविड-19 में जिंदगी? सर ठीक जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बचाया हुआ है। अच्छा, अल्लाह ने बचाया हुआ है। चलें जी, अल्लाह आपको बचा कर ही रखे। आमीन। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पढ़ा हुआ है हाफिज साहब आपने? सर जी पढ़ा फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। शेयर करें कुछ जो याद है आपको। सर उसमें ये है कि आप अपना फाइलोजनी जो होती है उसको डिस्कस करते हैं। मींस के ये कि सर वो फाइलोजनी यही है ना कि सर वो जो पेरेंट्स को आपने बताना है सर, मुझे इतना याद होता तो चाहिए क्या था। फाइलोजेनेटिक सर ट्री याद, बनाया था। ये सर बनाया था वो थोड़ा थोड़ा याद है सर वो। जितना याद है शेयर करें, कोई बात नहीं। 2-3 मिनट जब तक बाकी क्लास इकट्ठी होती है ना, हम तब तक इसको शेयर करते हैं ना, और तब तक इसको डिस्कस करते हैं हम दोनों। सर उसमें ये है कि अपना फाइलोजेनेटिक ट्री में ये था सर, वो हम ना पेरेंट्स से वो अपना इंसेस्टर वगैरह ना, इंसेस्टर से हम वो ट्री जनरेट करते हैं। ट्री कौन से टूल से जनरेट किया? जी ट्री कौन से टूल से आपने जनरेट किया, सॉफ्टवेयर से? सर वो किया था उससे ओमेगा से। ओमेगा से? ओमेगा तो उसके अलाइनमेंट के लिए नहीं होता। मेगा से किया होगा मेरे ख्याल से। ये सर मेगा सॉरी। अच्छा अच्छा, मेगा से। चलें। खंसा असद 80020। खंसा असद 80020। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बेटा, फाइलोजेनेटिक के बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? सर हम लोग एवोल्यूशनरी बेटा, आपकी रिलेशनशिप आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। रिलेशनशिप चेक करने के लिए यूज करते हैं इसको। अच्छा, और? और इसका जो ट्री होता है और वो उनकी वो सीक्वेंसेस की रिलेशनशिप को भी शो करता है। सीक्वेंसेस की रिलेशनशिप को भी शो करता है। अच्छा, आपको स्पीसिएशन और डुप्लीकेशन का पता है? जी सर। क्या होती है बताएं। डुप्लीकेशन जो है वो आई थिंक एनेशियन स्पीशीज की बेस पे होती है। और डुप्लीकेशन? सर नहीं, ये एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। अच्छा, एग्जैक्ट याद नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तनाविश एजाज 80020। ओ सॉरी, 80026। तनाविश एजाज। जी सर। फाइलोजेनेटिक ट्री बेटा, बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में? सॉरी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे क्वेश्चन नहीं पता। फाइलोजेनेटिक आप ट्री, रिपीट करिए। आपने फाइलोजेनेटिक ट्री पे काम किया हुआ है आपने? सर अभी याद नहीं है मुझे। अच्छा, अभी याद नहीं है। डुप्लीकेशन और स्पीसिएशन के बारे में कुछ याद हो? नहीं सर। चलें, कोई बात नहीं। कहाँ गए हैं बाकी स्टूडेंट्स? मैं वो पिछली क्लास के साथ थोड़ा सा था, इसलिए 5-7 मिनट लेट हो गया। मैंने मैसेज भी कन्वे किया है कि 5 मिनट तक क्लास शुरू होगी, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट और देखूंगा, अदरवाइज क्लास लॉक करके सिर्फ हम ही, क्लास लॉक करके नहीं, सॉरी, यहाँ पे मीटिंग को लॉक करके सिर्फ हम स्टडी करेंगे। नजमा हमीद। नजमा हमीद। नगीन फातिमा। नगीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा, फाइलोजेनेटिक के बारे में कुछ याद है? जी यार। बताएं जी, क्या है फाइलोजेनेटिक? जी बेटा, बताएं।
स्पेसिएशन या डुप्लीकेशन के बारे में कुछ याद हो? तक्षल। सर हम फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी जी बेटा। स्पीशीज फैमिली को चेक करने के लिए। आपने किया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट पहले? सर जी बस ड्रा किया था हमने। ड्रॉ किया था, किस टूल से ड्रॉ किया था, सॉफ्टवेयर से? चलें कोई बात नहीं। तक्षल। सर मेगा से ड्रॉ किया था। मेगा से ड्रॉ किया मेगा। था और जी अलाइनमेंट भी की थी मैं इसमें? यस सर। किस टूल उसको से सिलेक्ट अलाइनमेंट करके ना की थी? सारी को। जी कौन से सर अलाइनमेंट? उसी के अंदर ना टूल के अंदर अलाइनमेंट सारे को सिलेक्ट करके ना जितने अच्छा। भी हमने एक फाइल बनाई थी 20 की हम्म सीक्वेंस की, हम्म फिर उन 20 को सिलेक्ट सीक्वेंसेस करके कहाँ उसी से फाइल लिया में। आपने? सर वो हम लोगों ने सर ने हमें कहा था कि ये 20 जो सा भी जिस भी लेनी है ना प्रोटीन की आप ले लें। चलें ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा आज फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो बेसिकली जो एवोल्यूशन आई है, जैसे कि एक कंसेप्ट है, डार्विन थ्योरी भी इसमें आ जाती है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो जैसे कि एक कंसेप्ट है, आज आप क्लास में स्टूडेंट सारे कितने 7 स्टूडेंट्स हैं, बाकी कोई नहीं आया, या वो आए हैं और वो इंतजार करके चले गए, हालांकि मैंने मैसेज भी कन्वे किया था कि 5 मिनट तक क्लास शुरू होगी। एनी हाउ, फाइलोजेनेटिक ट्री जो है ना वो इसलिए जनरेट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन है या स्पेसिफिक जीन है वो किस किस स्पीशी में मौजूद है, ठीक है, और डुप्लीकेशन कहाँ पे हुई है, स्पेसिएशन कहाँ पे हुई है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा मेगा इस सॉफ्टवेयर इसमें ना अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके हम यहाँ पे इसको परफॉर्म भी करके देखें। तो आप लोग भी इसके बारे में अगर जो इंटरेस्ट रखते हैं डिटेल्ड स्टडी जरूर करिएगा। बेसिक कंसेप्ट हम पहले इसका ले लेते हैं, और मैंने आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी भी जो है न्यू सोची है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें लर्निंग के लिए। ठीक है जी। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में बेसिकली एक ट्री जनरेट किया जाता है, किसी भी स्पेसिफिक एक प्रोटीन का भी किया जा सकता है और एक प्रोटीन फैमिली का भी किया जा सकता है। प्रोटीन फैमिली में ये होता है जैसे कि सपोज करें एक से ज्यादा, एक फैमिली में एक से ज्यादा प्रोटीन है, जैसे एक बच्चे ने प्रोटीन ली थी SYN, तो उसके साथ ही SYN, SYN2 एंड SYN3, 1 2 3 SYN की। तो उन तीनों प्रोटीन्स को डिफरेंट स्पीशीज में अगर आप उनकी प्रोटीन को निकाल लें और ट्री बनाए तो वो पूरी फैमिली का बन जाएगा। सो व्हाट इज होमोलॉग्स एंड पैरालॉग्स एंड आर्थोलॉग्स? एनीवन? मुंतहा सलीम बेटा, 7 लोगों को घूम घूम के आज आपकी बारी आनी है। 80041 मुंतहा सलीम 80041। Okay, we lost one more. Now we have only 6. Khansa Asad 80020. In actual we are 5 because I will not answer. बेटा पैरालॉग और आर्थोलॉग के बारे में कुछ याद हो? सर आर्थोलोगस आई थिंक स्पीशियन इवेंट्स के लिहाज से होते थे और पैरालोगस डुप्लीकेशन इवेंट्स के अकॉर्डिंग कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता था और डिफरेंट वो। नहीं बेटा, क्वेश्चन ये है कि आर्थोलोगस सीक्वेंसेस कौन सी हैं, पैरालॉगस सीक्वेंसेस? आर्थोलोगस आई थिंक जो एक सेम सीक्वेंस होगी। सेम सीक्वेंस होगी। अब्दुल हनान। जी सर। आर्थोलोगस और पैरालॉगस में क्या डिफरेंस है? सर ये ऑर्थोलॉग्स जो होते हैं सर, इसमें आइडेंटिफाइड पेयर्स होते हैं, उसके अपना डोमेन्स से जब हम कंपेयर वगैरह करते हैं ना, तो ये उसमें चलें सिमिलैरिटी थोड़ा सा होती और है। इजी और कर लेते हैं इसको, और इजी कर लेते हैं। प्रोटीन ए है, वो ह्यूमन में भी है और माउस में भी है, वो आर्थोलोग होंगे एक दूसरे के पैरालोग होंगे? थोड़ा एक और इजी कर लेते हैं। सर वो आर्थोलोग होंगे। वो आर्थोलोग होंगे। ऑर्थोलोग होंगे। अच्छा, और चलें, थैंक यू सो मच। तनावी शजाज। ये सब हाफिज साहब ने कहा जी वो आर्थोलोग्स होंगे, आप इनके साथ एग्री करती हैं कि आप मौकफ चेंज करेंगे? सर ऑर्थोडॉक्स तो वो होते हैं मतलब कौन से?
बट डिफरेंट जीन्स होते हैं जो कि कॉमन एंसेस्टर से इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन ए ह्यूमन में भी है और माउस में भी है, ये ऑर्थोलोगस होंगे एक दूसरे के पैरालोगस होंगे? सर 1 मिनट में सोच के बताती हूँ। सोच लें बेटा, कोई बात नहीं। नगीन फातिमा, जी सर। बेटा ये ऑर्थोलोगस होंगे या पैरालोगस? सर ऑर्थोलॉगस ऑर्थोलोगस होंगे। तक्षल, सर मेरे ख्याल में पैरालोगस होंगे क्योंकि जो ऑर्थोलोगस होते हैं वो सेम स्पीशीज से होते हैं। वो सेम स्पीशीज डाइवर्ज से ये डिफरेंट डाइवर्ज। से हो। ओके बेटा, अगर सेम स्पीशीज से डाइवर्ज होंगे ना तो ये 2 डिफरेंट स्पीशीज में ही जाएंगे आफ्टर स्पेसिएशन। तो हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक बताया, ये ऑर्थोलोगस होंगे। अगर प्रोटीन ए ह्यूमन में भी है, माउस में भी है, चिंपैंजी में भी है, तो ये ऑर्थोलोगस है। अगर प्रोटीन ए ह्यूमन के अंदर ही ब्रेन में भी है और लिवर में भी है तो वो पैरालोगस होगी। इसी तरह नहीं था कंसेप्ट? रिमाइंड करवाएं जरा मुझे जी, कोई बच्चा। हाँ, आप हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल हनान। जी सर। इसी तरह ही है ना, जैसे आपने बताया कि अगर प्रोटीन ए माउस में और ह्यूमन में है तो वो एक दूसरे की ऑर्थोलोगस है। अगर प्रोटीन जी सर, ए, अगर जी जी सर अगर एक एक प्रोटीन है ना, तो वो अगर डिफरेंट स्पीशीज में है जी, तो फिर वो ऑटोलॉग होगी। अगर हाँ जी, एक प्रोटीन है अगर उसी स्पीशीज में है, डिफरेंट सपोज ऑर्गन्स वगैरह में है, हाँ जी, इसी तो वो तरह। पैरालॉग। बिल्कुल सही है आपका जवाब, माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। तो जब स्टडी की जाती है फाइलोजेनेटिक की तो आर्थोलोगस भी लिए जाती है, आर्थोलोगस प्रोटीन्स भी ली जाती हैं और पैरालोगस प्रोटीन्स भी ली जाती हैं। पैरालोगस प्रोटीन्स वही हैं जो सेम ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्रोटीन्स, और सेम प्रोटीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके पास आर्थोलॉग्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्री मैंने निकाला हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? शायद इस ट्री का यहाँ से शुरू करते हैं जी हम। जी आप सब नजर आ रहा है? फिगर नंबर 1 नजर आ रही है आपको? जी सर, आ रही। जी, ये एक प्रोटीन है DAOA। ये प्रोटीन जो है ये क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर पाई जाती है। तो ये इसका इतने सा जो पैच है जिधर ये प्रोटीन है, या जीन आप कह लें, सॉरी जीन है, इसको आगे हाईलाइट किया गया है। तो अगर आप इसकी ये वाली साइड देखें, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप इसकी ये राइट वाली साइड देखें तो इसमें नजर आ रहा है ना आप सब, इसमें EFNB2 एक और जीन है जो कि ऑलमोस्ट 1.03 MB के मेगा बेस पेयर, मेगाबाइट्स या ये 998696 बेस पेयर के फासले पे मौजूद है। और दूसरी तरफ ये इसके लेफ्ट साइड के ऊपर SLC10A2 है जो ऑलमोस्ट 2399020 बेस पेयर, नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली 2399020 बेस पेयर फासले के ऊपर मौजूद है। तो जब कोई भी एक जीन और दूसरे जीन का फासला 1 MB से ज्यादा हो जाए तो उसको जीन डेजर्ट कहते हैं। जीन डेजर्ट का ये, मैं डेजर्ट आपको पता है सहरा को कहते हैं जिसमें जिधर कुछ भी मौजूद नहीं होता। इसी तरह इसको जीन डेजर्ट कहा जाता है कि इन दो जीन्स के दरमियान इतना ज्यादा खाली जगह मौजूद है, खला है, या कोई ऐसा जीन फंक्शनल जीन मौजूद नहीं है, तो इसको जीन डेजर्ट कहा जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर DAO के दोनों तरफ जीन डेजर्ट मौजूद है। एक तरफ 2.42 माइनस MB का जीन डेजर्ट है और एक तरफ इसके 1.03 MB का जीन डेजर्ट है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारा सीक्वेंस एनालिसिस हम यहाँ पर अभी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं समझने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं फिगर नंबर 2 पे। आप सब नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ जी, आप सब थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा। अच्छा जी, नगीन फातिमा, नगीन फातिमा। सर अपने क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको पहले कहा था ना कि रूल्स हैं कुछ। सर अच्छा, वो मैसेज आ रहा था कि क्लास ज्वाइन कर दें सर, देखिए फिर मैंने discuss 5 मिनट 6 मिनट इनका 7 मिनट बल्कि 10 मिनट इंतजार किया। चले मैं 5 मिनट जी और सर। दे देता हूँ ना, लेकिन बेटा आप लोग भी तो थोड़ा किया करें ना ख्याल, बार बार इस तरह डिस्टरबेंस होती है। वो जो एक जी फ्लो सर थोड़ा सा बना होता है वो फिर जो है रबत खराब हो जाता है। मैं क्लास अभी खोल देता हूँ बेटा, ठीक। अब मैं देखता हूँ ना कौन ज्वाइन करता है। 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के बाद मैं दोबारा लॉक कर दूंगा।
तो ये उसके बाद आपके पास एक और आ चुकी है फिगर नंबर 3, सॉरी फिगर नंबर 2। इसमें ह्यूमन, चिंपैंजी, गिबॉन, गोरिल्ला, मार्मोसेट एंड ओरांगुटान, ये तमाम के तमाम एक्सक्यूज मी प्राइमेट। सर, जी बेटा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा, जी मैं दोबारा बेटा एक मिनट देखता हूँ। थैंक यू। ये वेलकम सर। अब देखिएगा, शो हो रही है? ये सर अब हो रही है। चलें, थैंक यू बेटा। थैंक यू ऐसे सर। ही इस तरह का कोई इशू हो मुझे आपने उसी टाइम बताना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो फिगर नंबर 2 में अभी ह्यूमन, चिंपैंजी, गिबॉन, गोरिल्ला, मार्मोसेट एंड ओरंगुटान का क्रोमोसोम नंबर 13 देखा गया और उनमें डीएओए प्रोटीन सारी जगह पर देखी गई। और ये ऑब्जर्व किया गया कि तमाम ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 13 पे है, इसमें चिंपैंजी में भी, गोरिल्ला में भी, ओरंगुटान में भी, लेकिन मार्मोसेट में ये क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर मौजूद है, ठीक है? और उससे भी जो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि तमाम के तमाम जो स्पीशीज को चूज किया गया है प्राइमेट्स की, उन तमाम स्पीशीज के राइट साइड पर EFN-B2 है और लेफ्ट साइड पर SLC10A2 है, और तमाम स्पीशीज में जीन डेजर्ट मौजूद है। ये DAOA प्रोटीन जो है ये स्पेसिफिकली एक एंजाइम होता है DAO, उसको एक्टिवेट करता है, और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये स्किज़ोफ्रेनिया जो एक डिजीज है उसकी तरफ ले जाता है, हलूसिनेशन जिसमें होती है। तो दोनों तरफ इस जीन के जीन डेजर्ट मौजूद है। ये दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप स्पेसिफिकली कोई इस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये उसके लिए, और ये सारा का सारा डाटा जो है ये अनसैम्बल से कलेक्ट किया गया है और ड्रा किया गया है। उसके बाद आपके पास आ जाती है फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 3 के अंदर आप देखें कि बेसिकली ह्यूमन, चिंपैंजी, मार्मोसेट, माउस, चिकन और लिजर्ड को लिया गया है। ह्यूमन और चिंपैंजी जो है, ह्यूमन, चिंपैंजी और मार्मोसेट जो है ये बेसिकली प्राइमेट्स हैं। ऊपर भी हम यहाँ पर इन सब को पहले ही देख चुके हैं, 3 4 5 6 प्राइमेट्स को। तो नीचे वाले में प्राइमेट्स 3 कर दिए गए हैं। एक जो है वो माउस लिया गया है रोडेंट के ग्रुप में से, एक चिकन ले लिया गया है जो कि बर्ड्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक लिजर्ड ले ली गई है जो कि रेप्टाइल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। और दोनों तरफ जीन के, DAOA जीन के दोनों तरफ तकरीबन 5 MB तक, सॉरी नो, तकरीबन 5 MB तक एनालिसिस किया गया कौन कौन सा जीन मौजूद है। अगर आप देखें तो DAOA में ह्यूमन के इधर राइट साइड पे 4 जीन्स हैं और इधर भी कोई 4-5 जीन्स हैं। सेम विद चिंपैंजी, सेम विद मार्मोसेट, और तकरीबन एक जैसे ही जीन्स पाए जा रहे हैं, सिमिलर। लेकिन माउस में आपने अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ DAOA की जगह पे कोई जीन मौजूद नहीं है, और बाकी तमाम जीन उसी तरह मौजूद हैं जैसे कि सीक्वेंस आ रही है। सेम विद चिकन एंड लिजर्ड, सिर्फ एक जीन DAOA नहीं मौजूद, बाकी तमाम सीक्वेंस जीन की उसी तरह मौजूद है जैसे कि प्राइमेट्स में भी मौजूद है। ये नेबर ज्वाइनिंग ट्री के जरिए इसको एक्सक्यूज मी, नेबर ज्वाइनिंग ट्री के जरिए ट्री जनरेट किया गया, और ये कंक्लूड किया गया कि ये जो जीन है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स के अंदर कहीं से इवॉल्व हुआ, जनरेट हुआ या एक्सप्रेस हुआ या कहीं से इनकॉर्पोरेट हुआ, बाकी ये किसी स्पीशी में मौजूद नहीं है। सॉरी, किसी ऑर्गेनिज्म में, प्राइमेट्स के अलावा ये किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया गया। अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये क्लेम किया गया हो कि ये प्राइमेट्स के अलावा भी किसी और ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये ब्रेन में होता है, और ये हेलुसिनेशन क्या होती है, जो चीज ना मौजूद हो और उसको इमेजिन किया जाए। कोई इंसान का नजर आना जो मौजूद नहीं है, कुछ आवाजें सुनाई देना जो कि ओरिजिनली नहीं होती। जैसे एक आदमी सपोज कहता है जी मुझे आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उसके साथ 5 लोग बैठे हुए कह रहे होते हैं नहीं कोई आवाज नहीं आ रही, तो वो जो एक बंदा है उसको हेलुसिनेशन हो रही है। जैसे आमतौर पर कहा जाता है जी मुझे यहाँ पे कोई चीज खड़ी नजर आ रही है, बाकी कहते हैं मुझे नहीं आ रही, तो दैट्स इन एक्चुअल हेलुसिनेशन। सो this gene is involved in hallucination.
देख लें फातिमा नूर, आपने बेटा इसको अनलॉक करवाया, सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया है कि 3? तो ये जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया जाता है हेलुसिनेशन के लिए। और भी जीन्स इन्वॉल्व है लेकिन ये भी इन्वॉल्व है। तो इसको जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि ये जीन स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ, अगर आप जीनोमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, फाइलोजेनेटिक में और जीनोमिक्स में और सीक्वेंस एनालिसिस में, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डोमेन है। अब आपको इससे ऑब्जर्व हो रहा है कि जनाब ये सिर्फ प्राइमेट्स में मौजूद है और ये और बाकी ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी जीन्स उसी तरह मौजूद हैं। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि बाकी ऑर्गेनिजम्स में हेलुसिनेशन नहीं हो रही, प्राइमेट्स में सिर्फ हो रही है। और खासतौर पे ह्यूमन में तो काफी ज्यादा हेलुसिनेशन को रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री एक आ गया हमारे पास, और एक ये वाला भी हम डिस्कस करते हैं एक और। जी, फिगर नंबर 5 नजर आ रही है फातिमा, नगीन फातिमा? जी सर आ रही है। फिगर नंबर 5 ये देखें, इसमें भी एक नेबर ज्वाइनिंग ट्री जनरेट किया गया TNFRSF10B का। और इसमें क्या है जी, इसमें भी हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे ट्री बनाएं खुद, या कुछ ट्रीज को निकाल के उनको आपस डिस्कस किया जाए। तो ये एक ट्री है, इसमें डिफरेंट आर्थोलोगस और पैरालोगस प्रोटीन्स ली गई हैं ह्यूमन और TNFRSF10B की, जो कि एक हेड एंड नेक कैंसर का जीन है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर सुपर फैमिली 10B इसको कहा जाता है, और ये हेड एंड नेक कैंसर का जीन है। और इसके ऊपर ये आपने देखा होगा 100, 99, 51 ये चीजें, 83 ये कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं। इनको कहा जाता है बूटस्ट्रैप वैल्यूज, बूटस्ट्रैपिंग। डिस्कस किया हुआ है ये कंसेप्ट हमने पहले, जोनाथन जावेद। उस्मान अली, हेलो यस सर। बेटा, बूटस्ट्रैप पढ़ा था हमने क्लास में? उस्मान है सर। हाँ जी उस्मान, बूटस्ट्रैप डिस्कस किया था हमने क्लास में कि हाउ कैन वी जस्ट। सर बूटस्ट्रैप पढ़ा था लेकिन इसका एक्सप्लेन नहीं किया था सर। आप तो वैसे टर्म क्लास में कम आते हो, आपको सर क्या पता टर्म हो, कोई पढ़ी है रेगुलर स्टूडेंट बताए। बूटस्ट्रैप लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया वो। उस्मान आप वैसे ही क्लास में कम आते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट बताए जो रेगुलर था। सर जोनाथन से पूछ ले। जोनाथन जावेद, सर जोनाथन बताएगा फिर। जोनाथन मेरा ख्याल है कि इस क्लास से भी बाइट जाना चाहता है ना, बोल नहीं रहा। तक्षल, आप भी बेटा रेगुलर स्टूडेंट थे, बूटस्ट्रैप डिस्कस हुआ है? जी बेटा, कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा बताएगा? जोनाथन आगे, जोनाथन बताएगा। कोई बच्चा बता दे। एनी हाउ, सर मेरी बात पे यकीन कर लें फिर। करता हूँ मैं आपकी बात पे यकीन। एनी हाउ, इसमें ये देखिए आप 10B, 10D, 10A, ये 3 डिफरेंट वो लिए गई हैं, A, B एंड D। 3 डिफरेंट प्रोटीन्स ली गई हैं सेम फैमिली की, और उनकी कुछ स्पीशी कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उस प्रोटीन को लिया गया है और फाइलोजेनेटिक ट्री जनरेट किया गया है। यहाँ पे जो ये सी इंटेस्टिनलिस लिखा हुआ है, ये आउटग्रुप बन रहा है। आउटग्रुप का पता है आपको? आप लोगों ने कल पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज आउटग्रुप फाइलोजेनेटिक में। आउटग्रुप किसे कहते हैं? ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमेट्स लिए गए हैं, असूलन इसमें बाकी भी लेने चाहिए थे। हमारे पास अमूमन क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करें फाइलोजेनेटिक और इसको जनरेट भी करें। प्राइमेट्स होते हैं जिसमें ह्यूमन, चिंपैंजी, मकैक, ओरंगटन, मंकी,
और गोरिल्ला ये आ जाते हैं। फिर हमारे पास रोडेंट आ जाते हैं जिसमें माउस होता है, रैट होता है, स्क्विरल होती है, और ये जो दांतों से खाने वाले हैं ना, रोडेंट जिसको कहा जाता है, कुतरने वाले जो हमारी जुबान में जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जनाब हॉर्स, काऊ, डॉग, कैट, एलिफेंट। फिर बर्ड, चिकन आ जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं, फिर रेप्टाइल्स आ जाते हैं, फ्रॉग आ जाता है। फ्रॉग नीचे रेप्टाइल्स में आ जाएगा ना, और फ्रॉग कहाँ पे आएगा? एनी हाउ रेप्टाइल्स में लिजर्ड आ जाएगी आपके पास, और उसके बाद आपके पास फिशेस आ जाएंगी। फिशेस में मडेका, उसके बाद ज़ेब्रा फिश। बर्ड्स में आपके पास चिकन आ जाएगा, ज़ेब्रा फिंच आ जाएगी। तो इस तरह काफ़ी सारी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को लेके एनालाइज किया जाता है जब आपने मोर देन वन प्रोटीन को देखना हो और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखना, और एक डिटेल्ड स्टडी करनी हो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन फैमिली की। यहाँ पे तो ये एज ए माइनर वर्क किया गया है फाइलोजेनेटिक का। मेजर वर्क में ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिसमें बूटस्ट्रैप वैल्यूज भी कैलकुलेट की जाती है। बूटस्ट्रैप वैल्यू इन एक्चुअल बताता है कि सपोज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ह्यूमन और ग्रिल्ला, और इन दोनों की बूटस्ट्रैप वैल्यू 100 लिखी हुई है, तो इसको अगर हम समझे तो ये कुछ इस तरह से बनता है कि ह्यूमन की जो सीक्वेंस इसमें यूज की गई है और ग्रिल्ला की सीक्वेंस यूज की गई है, इन दोनों सीक्वेंसेस को रैंडमली इनमें से सैम्पलिंग की गई है और डिफरेंट सीक्वेंस बनाकर अलाइन किया गया, और 1000 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और 1000 टाइम्स सिमिलर अलाइनमेंट आई है। लेकिन अगर ये एक पीछे आप देखें तो 83 एक बूटस्ट्रैप वैल्यू आई हुई है। 83 बूटस्ट्रैप वैल्यू का भी यही मतलब है कि 1000 टाइम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, दो डिफरेंट वो ली गई सीक्वेंसेस ली गई और उनमें से रैंडमली सैंपल लिया गया हर बार, और 1000 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसमें से 830 टाइम्स अलाइनमेंट सेम आई है। दैट्स बूटस्ट्रैप का जो जनरल सा कंसेप्ट है। और ये इस और आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि बूटस्ट्रैप की वैल्यू जो है, बूटस्ट्रैपिंग इसको कहा जाता है, अगर आपने मेगा यूज किया तो 1000 बूटस्ट्रैपिंग यूज की जाती है, तो बूटस्ट्रैप की जो वैल्यू है वो 60 या 70 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना उसको रिलायबल कंसीडर नहीं किया जाता है। अमूमन 70 से ज्यादा ही हो तो रिलायबल कंसीडर किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आपने कौन कौन सी प्रोटीन जो है उसको यूज करना है। प्रोटीन की अलाइनमेंट भी करवाई जाती है और ब्लास्ट भी करवाया जाता है ताकि स्पेसिफिक वही प्रोटीन आए, क्योंकि अमूमन बहुत सारी प्रोटीन सेम नाम से होती हैं, और ये भी कोशिश करें कि कैनोनिकल सीक्वेंस को यूज करें। अगर फाइलोजेनेटिक में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ पेपर्स भी होंगे, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये आपने, अगर आप इसको करना चाहें, ठीक है जी। तो डुप्लीकेशन और स्पेसिएशन में क्या होता है? डुप्लीकेशन में ये होता है कि जीन डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेट कैसे करता है? 10B था फिर 10C बन गया, इसको कहते हैं जीन का डुप्लीकेट हो जाना। स्पेसिएशन का ये मतलब है कि दो स्पीशीज में चला गया, स्पीशीज बन गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे मैं दोबारा इसको स्टडी करूंगा इस कंसेप्ट को, ताकि हम इसको इन डिटेल अपने अगले लेक्चर्स में स्टडी कर सकें, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हेलो, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? जी फातिमा, नगीन फातिमा। सर इसका पर्पस क्या है बूटस्ट्रैपिंग का? लग रहा है बूटस्ट्रैपिंग से बेटा ट्री जो है उसकी रिलायबिलिटी का पता चलता है कि आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है, क्रॉस चेक किए करने के लिए होती है। सर और जो जैक नाइफिंग है वो भी दोनों एक ही मेथड है ना? सॉरी, जैक नाइफिंग भी तो है ना एक मेथड, वो दोनों एक ही है बेटा ये बूटस्ट्रैपिंग और जैक नाइफिंग? बूटस्ट्रैप सेम है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, नेबर ज्वाइनिंग, ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स आप कह लें या डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट मेथड्स हैं फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए कौन सा मेथड सूटेबल है, ठीक है। ये तो हम हजार बार अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टूल या एल्गोरिथम का पता होना हमें चाहिए कि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। ठीक है सर।
जापानीज बेटा, जो जापानीज लैंग्वेज है ना, जापानीज का एक कंसेप्ट है पीचा कूचा, PECHAKUCHA, इसको कहते हैं पीचा कूचा। पीचा कूचा एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। पीचा कूचा एक्टिविटी में क्या होता है, तमाम स्टूडेंट्स आप जो हो, आप तमाम स्टूडेंट्स 2 या मैक्सिमम 3 स्लाइड्स प्रिपेयर करोगे, और उसमें आपने खास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने रिसर्च वर्क में बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है ये कुछ दिन पिछले सेमेस्टर में भी, और ये जो कोविड-19 के दौरान जो क्लास में भी काम हम करते रहे हैं और बाद में उन्होंने अपना पेपर भी पब्लिश किए हैं, वो स्टूडेंट्स खास तौर पे इस पे तवज्जो दें इस एक्टिविटी पे, कि जो उन्होंने अपने पेपर में काम परफॉर्म किया है उसको उन्होंने 2 या 3 स्लाइड्स में लिखना है, और उनको 1 मिनट दिया जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। 1 मिनट के अंदर आपने अपना जो कंसेप्ट है वो कन्वे भी करना है, और आपने मुझे या किसी भी प्रोफेसर को, एलिवेटर का पता है आप लोगों को एलिवेटर किसे कहते हैं? जी कोई बताना चाहेगा? एलिवेटर। यार क्या हो गया, आप लोग तो हिम्मत ही छोड़ गए हो। हाफिज अब्दुल हनान। हाँ साहब, एलिवेटर किसे कहते हैं? सर एलिवेटर का नहीं पता सर। लिफ्ट का पता है? लिफ्ट देखिए। सर लिफ्ट को कहते हैं जी। हाँ जी, अच्छा जो सर, एलिवेटर, अच्छा वो वाला एलिवेटर की बात कर सर। अच्छा हाँ उस एलिवेटर का तो पता है, उस मैंने देखा एलिवेटर है। की मैं बात कर रहा हूँ, एलिगेटर की नहीं, उसका एलिवेटर। पता है। पता है, अगर आप एक उसका तो लिफ्ट सर में पता हैं, है। चलें सौखी जुबान कर लेते हैं ना, आप लिफ्ट में हैं, आपने पहले फ्लोर से 5वें फ्लोर तक जाना है, अंदाजन कितना टाइम लगेगा? सर 1 मिनट से भी कम में लगेगा। 1 मिनट लगता है, बिल्कुल ठीक हाँ। कह रही हैं। अब आप लिफ्ट में एंटर हुए तो लिफ्ट में एक प्रोफेसर साहब एंटर हो गए हैं। अब आपने 1 मिनट में उस प्रोफेसर को कन्विंस करना है कि वो आपको अपनी लैब में एमफिल के एडमिशन दे या पीएचडी का एडमिशन दे। आपके पास 1 मिनट है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज पीचा कूचा एंड एलिवेटर स्पीच, इसको कहा जाता है। तो आप लोगों के पास 1 मिनट होगा, आपने सिर्फ 2 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है हर बच्चे ने, और 1 मिनट के अंदर आपने अपना 1 मिनट में 30 सेकंड के अंदर आपने अपना एक्सपेरिमेंट बताना है कि जनाब मैंने फलां एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ये मेरी एक्सपर्टीज है। जैसे जी मुझे फाइलोजेनेटिक आता है और मैंने कोविड-19 की प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया जो कि पब्लिश भी है। ये आपका 1 मिनट 30 सेकंड का हो गया, और अगले 30 सेकंड में आपने उसको कन्विंस करना है कि वो आपको एमफिल या पीएचडी में जगह दे या आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करे, कि सर आपकी लैब में भी ये होता है, तो अब मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, या मुझे आपने लैब में रखना है। सो दिस एक्टिविटी वी हैव टू परफॉर्म, दिस इज नोन एज पीचा कूचा एक्टिविटी। सो एवरीवन 2 स्लाइड्स बनानी है, 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको आपका एक्सप्रेस करने का। हर स्टूडेंट ने 2 स्लाइड्स बनानी है और 1 मिनट में अपना एक्सपेरिमेंट और कन्विंस करना है आपने। ये हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। आज 29 तारीख है, 1 जुलाई तक तमाम स्टूडेंट्स वो 2 स्लाइडें बनाकर सीआर को और जीआर को ईमेल करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? और इसके नंबर भी होंगे, और जो स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे उनको नंबर देकर अप्रिशिएट किया जाएगा। सर 1 जुलाई तक यानी कल परसों तक? परसों तक बेटा 2 स्लाइडें बनानी है आपने, सिर्फ 2 स्लाइड्स। ओके सर। आपने रिसर्च वर्क किया है ना, आपने उसकी 2 स्लाइड्स बनानी है, सिर्फ 2 स्लाइड। और स्लाइड्स में बहुत ज्यादा डाटा नहीं डालते होते कभी भी, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? जी उस्मान। यस सर। जी बोलें बेटा, आपने हाथ खड़ा किया। सर एक स्लाइड में अपने रिसर्च का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी बेटा इसी तरह ही सर होगा। आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आवाज बहुत कट रही है, लेकिन पहली स्लाइड में आप अपनी रिसर्च एक्टिविटीज अपने बारे में बता सकते हैं। जी मैं उस्मान अली हूँ, मैंने 20 पेपर पब्लिश किए हैं, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, मेरी एक्सपर्टीज प्रोटियोमिक्स की है, और मैं ये काम करता रहा हूँ। 30 सेकंड में आपने डिस्क्राइब करने के बाद अगले 30 सेकंड में आपने कन्विंस करना है उसको कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट है,
इस प्रोजेक्ट की ये फादियत है, या उसको कन्विंस करना है आपने दूसरे बंदे को। जी तक्षल। सर अगर हमारा कोई पेपर वगैरह हमने पब्लिश नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, कुछ तो लेकिन हम एक्सपर्टीज अपनी होंगी साइड ना में वैसे बेटा, डाल सकते आप में कुछ तो हैं। एक्सपर्टीज अगर है सर ना। कुछ भी ना अगर सर कुछ भी ना हो, फिर हम वैसे ही कह सकते हैं जो मर्जी, नहीं जो जो मर्जी हमने नहीं, नहीं भी किया। नहीं आपने बेटा झूठ थोड़ी बोलना है। आपको वो एडमिशन दे दे अपनी लैब में, फिर आप जाके वहां पे क्या करेंगे? झूठ तो नहीं सिखाना हमने अपने बच्चों को। आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपको स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन तो आती होगी ना, कुछ तो आता है कि नहीं? यस सर। आपको जी वो तो बायोटेक्नोलॉजी का आता है। कुछ आता होगा, कुछ फिजिक्स का कुछ तो आता है ना, जो आपको लगता होगा कि मैं वो दिखा कर, मैं वो प्रेजेंट करके मैं कन्विंस कर सकती हूँ प्रोफेसर को। यू हैव 1 मिनट। ओके। सो 1 जुलाई 2020 शाम 9 बजे से पहले पहले तमाम स्टूडेंट्स सीआर और जीआर को 2-2 स्लाइड्स बनाकर ईमेल कर दें, जो कि बाद में चेंज नहीं होंगी। ओके, एवरीवन इज क्लियर? सीआर और जीआर से रिक्वेस्ट है कि वो ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुंचा दें। तमाम स्टूडेंट्स को इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना लाजमी है। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको नंबर नहीं मिलेंगे। और जिन लोगों ने पहले असाइनमेंट नंबर 2 भी गलत की है और वो ये भी गलत कर देंगे, मेरी दरीना ख्वाहिश है कि वो ये कोर्स दोबारा पढ़ें ताकि वो कुछ सीख सकें। एनी अदर क्वेश्चन? जी जोनाथन। ओके, सो सेशन इज क्लोज्ड। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने पढ़ा अल्लाह पाक हमारी मदद करे, उसको हमारे दिमाग में अच्छे के लिए सेव रखे, और जो गलत कुछ हमने पढ़ा या कुछ फसाद वाला हमारे जहन में आए तो अल्लाह पाक उसे भुलाकर हमारी मदद करे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फाइलोजेनेटिक भी डिस्कस होगा, और तमाम बच्चे 2-2 स्लाइड CR GR को ईमेल कर दें। हैव अ गुड डे।